नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू जी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। एक बार बताइए, पिछले कुछ दिनों से लगता है कि कांग्रेस और आप में कोई फर्क नहीं है, दोनों के ऊपर आरोप हैं भ्रष्टाचार के, दोनों के दाग लगे हैं चुनरी में, दोनों के दाग खराब हो गए। ये तो साजिश है। कांग्रेस वालों को मालूम है वो जा रहे हैं, निश्चित है, इसलिए वो कुछ न कुछ तार लगा के लोगों को बताना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं हम दोनों में कोई फर्क नहीं है, हम अनुभवी है, इसलिए दोबारा हमको चुनो। ये मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी ने क्या गलती किया, क्या आरोप आया जिसमें सबूत है बीजेपी के बारे में? नहीं कहा, पहले भी आपके बारे में एक आधे गडकरी साहब के बारे में अभी चार्ज लगा दिया। बेकार आरोप है, लगा रही है तो केजरीवाल लगा रहे हैं ना, सिविल सोसाइटी लीडर लगा रहे हैं। सिविल सोसाइटी नहीं है, केजरीवाल जी आजकल वो पॉलिटिकल नेता है, उन्होंने अपना इच्छा पब्लिकली बता दिया है, मैं अल्टरनेटिव हूं। उनका कहना यह है कांग्रेस से तो जा रहा है, उनको मालूम है अपोजिशन स्पेस बीजेपी के पास है, बीजेपी वापस आने का संभावना है, इसलिए वो बीजेपी को भी बदनाम करना चाहते हैं। आज उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, समाजवादी हो, शिवसेना हो और कोई पार्टी हो, सब एक है, इसलिए मैं अल्टरनेटिव हूं। वो उनका प्लान है, एक्शन प्लान है। चार्ज जो लगा है अध्यक्ष जी के ऊपर आपके, मगर उसमें कोई दम नहीं है। प्रभु जी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई आरोप लगाना है तो उसके लिए पूरा सबूत चाहिए। और उनका साथी वाईपी सिंह ने कल कहा ये फ्रिवलस है, इसमें कोई ऐसा कोई दम नहीं है, ऐसा खुद उन्होंने कहा। वो भी एक्टिविस्ट है, वो अभी पॉलिटिकल आदमी नहीं है। इसलिए मैं जो कह रहा हूं कि राजनीतिक पार्टियों की साख आप लोगों की इतनी कम हो गई है कि बीजेपी के अध्यक्ष, एक पहले अध्यक्ष आपके बेचारे बंगारू लक्ष्मण पकड़े गए, उनके ऊपर सजा हुई, जेल में गए, स्टे हो गया, अब एक आपके अध्यक्ष को टारगेट क्यों मिला लेते? कारण क्या है, अध्यक्ष मुखिया है, पार्टी का नेता है, इसलिए उनको बदनाम करे तो पार्टी को नुकसान होगा, ऐसा सोच के उन्होंने किया होगा। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे बदनाम करने के लिए कोल स्कैम जैसे हुआ, आपके चीफ मिनिस्टर ने चिट्ठी भी लिखी, तो चिट्ठी लिखी तो क्या है इसमें? यही प्रॉब्लम है, आप लोग ऊपर ऊपर ही बात करते हैं। चिट्ठी क्या लिखा उन्होंने चिट्ठी लिखा है जहां लोकल कैप्टिव जो इंडस्ट्री लगाते हैं उनको प्रायोरिटी दो, नहीं तो पब्लिक सेक्टर को प्रायोरिटी दो, नहीं तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर ज्वाइंट वेंचर बनाते उनको प्रायोरिटी दो, नहीं तो आप एक्शन करना चाहे तो स्टेट को भी शेयर दो। 4 पॉइंट्स लिखा उन लोगों ने, उसमें क्या आपत्ति है? ये केंद्र सरकार ने जिन्होंने पैसा लेकर पूरा अलॉटमेंट किया है विदाउट एनी बेसिस, और उनको और प्रदेश सरकारों को दोनों को बराबर करना चाहते हैं आप लोग, ये अच्छा नहीं है। क्रेडिबिलिटी तो कम हुई है ना। सवाल ही नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, मुंबई में चुनाव हुआ, नागपुर में चुनाव हुआ, थाने में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में 12 कारपोरेशन में 10 कारपोरेशन बीजेपी जीत के आया, दिल्ली में जो एजुकेटेड लोग ज्यादा रहते हैं, पॉलिटिकली कॉन्शियस लोग, वहां 3 कारपोरेशन, तीनों कारपोरेशन हम जीत गए। अभी उपचुनाव है, आपकी पार्टी कारपोरेशन लेवल पे। प्रभु जी हमने देश में राज किया, दोबारा राज करने वाले हैं। अभी उत्तरांचल में चुनाव हुआ, उत्तरांचल में मुख्यमंत्री का सिटिंग सीट में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत गया। उससे पहले आप चुनाव हार गए। नहीं, चुनाव हारना जितना होता रहता है, अभी बड़े चुनाव हार जाते हैं, छोटे जीतते हैं। नहीं, बड़े चुनाव क्या है? बड़े चुनाव ही है, लोकसभा चुनाव बड़े चुनाव है। आपने बंगाल में भी देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी कमजोर है बंगाल में, फिर बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 85,000 तक पहुंच गया। क्या सिग्नल दे रहे? लोग कांग्रेस से थक गए, नाराज है, दुखी है और भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे। पर एक बार बताइए, जो आप अपोजिशन का आपके विरोध करना, करप्शन के इश्यू उठाना, अब वो चीज आप तो उठाते नहीं है। लोगों का कहना ये कि बीजेपी वाले चुप रहते हैं और सिविल सोसाइटी वाले उठाते हैं। गलत है। सिविल सोसाइटी कल पैदा हुआ जी, हमने 2G का इश्यू हमने उठाया, सदन को स्थगित करवाया, 1 दिन के लिए नहीं, सदन को स्थगित कराया 17 दिन के लिए, और फिर जेपीसी को बिठाया उस समय। हमारा ये तो आपकी बात है, के कारण शुरू में आधा शुरू में भी हमने अपोज किया, हमारा कारण से उसको जाना पड़ा। इतना अल्लाह, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई तभी आपने अल्लाह किया ना। फिर और सबूत मिला है ना, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आने से बल मिलता है। लोग कहते हैं वड्रा के कागज से आपने नेताओं के कॉमनवेल्थ गेम्स का इश्यू हमने उठाया उस समय, और ये कोयला स्कैम हमने उठाया और सदन को भी नहीं चलने दिया। आप लोग ऐसा कहते हैं, जब हम सदन को नहीं चलने देते कहते हैं लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। तो जब एक दिन प्रोटेस्ट करें तो फिर टॉकआउट और वॉकआउट करें तो आप लोग कहेंगे ब्रेकआउट क्यों नहीं कर रहे, फिर ब्रेकआउट करें तो फिर आप लोग कहेंगे अरे सदन आपको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ऐसा चलेगा? मेन अपोजिशन पार्टी पार्लियामेंट में, देश में लोगों के मन में बहुत क्लियर है, साफ है, बीजेपी इज द अल्टरनेटिव, बीजेपी हैज बीन रेजिंग इश्यूज, आगे भी रेज करते रहेंगे और सरकार को घेरेंगे। 2 चुनाव में आप 116 पे आके अटक गए साहब। आपने आप कहते हैं कि आपका अल्टरनेटिव होता तो दोनों बार चुनाव कैसे हार जाते हैं? नहीं, देखिए चुनाव
कभी कभी हारते, लोकल स्थानीय प्रदेश में जो समीकरण है उसके हिसाब से हम हार गए, वो जीत गए। मगर देश अनुभव कर रहे क्या है यूपीए। नहीं, मैं जो बात शुरू आप उसको अवॉइड करें, करप्शन के इश्यू पे आप एक सिंपैथी होती है, जो लिप सिंपैथी आपने हल्ला मचा दिया, चुप कोई लिप सिंपैथी नहीं है। खिलाफ सीडब्ल्यूजी में आपने 2 दिन प्रोपोजल किया, उसके बाद चुप। 2 दिन नहीं, आपने असेंबली में कुछ नहीं किया। गलत है, मैं बता रहा हूँ, अभी अभी मैं मंगवा के दूंगा आपको डॉक्यूमेंट, मेरे घर पे है एक बड़ा डॉक्यूमेंट बनाया हम लोगों ने। असेंबली में कितना बार हमने इस इश्यू को उठाया पावर बिल्स का, और बाहर कितने बार हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया, कितना डिस्ट्रिक्ट ने आंदोलन किया, कितना बार गिरफ्तारी दी हमारे लोग, इतना एक पुस्तक है। केजरीवाल के देखिए हमारा मीटिंग चल रही थी, उसमें केजरीवाल जी आए थे, उसमें मर्यादा के अनुसार उनको बोलने दिया। उन्होंने आरोप किया है एक दिन आके टीवी वाले को साथ लेकर किसी को कनेक्शन देना, ये आंदोलन है। हम 2 साल से 3 साल से लड़ रहे, कोई आंदोलन नहीं है, ये क्या तमाशा कर रहे हैं, नहीं आ रहे। नहीं, आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि राजनीतिक नेता जो हैं, चाहे आपकी पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, उनकी साख गिरती चली जा रही है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अभी भी ईमानदार है। कुछ इलाके में कुछ आरोप है तो उनके ऊपर तुरंत एक्शन लिया है। और कर्नाटक में जो इश्यू हुआ उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं, तुरंत मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। चार्जशीट फाइल हुई तब इस्तीफा देना पड़ा, उससे पहले विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। जब वो सबूत आएगा तभी है ना। आपकी पार्टी में ना डिसिप्लिन रहा, ना आपकी पार्टी में करप्शन कम हुई। कौन बता रहे हैं? सब यही प्रचार है। कुछ लोग कर्नाटक में आप जानते हो, बीजेपी वापस आने का विषय को कुछ लोग पच नहीं पा रहे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए आकर बीजेपी में डिसिप्लिन नहीं है, बीजेपी में यूनिटी नहीं है, बीजेपी में एकता नहीं है, बीजेपी में दम नहीं है, बीजेपी पर इश्यू उठा के छोड़ते हैं, ऐसी प्रचार करते। ये बहुत अन्याय है। अगर बीजेपी आ रही होती वेंकैया जी, तो आपकी पार्टी के साथ कोई एलआई से जुड़ते ना। एलआई तो आपके साथ एक नया नहीं आया। अब देखेंगे ना, जब चुनाव एक एलआई नहीं आपके साथ आया। एक बार उन्होंने आपको छोड़ के चले गए लोग। नहीं, देखो, अलायंसेस आर मेड एट द टाइम ऑफ इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन। अब आगे देखेंगे ना क्या होगा। अब कांग्रेस, आपने कांग्रेस के खिलाफ उनकी, आपके बदनाम है, करप्ट है, उसके बावजूद भी सब लोग उनको सपोर्ट करें, सरकार गिराने के लिए कोई तैयार नहीं है। सीबीआई उनके साथ, हमारे पास सीबीआई नहीं, हम यूज करते नहीं है सीबीआई को। कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, एक दिन उनको बिठा दीजिए, एकदम सरकार शाम तक गिर जाएगा। नहीं, फिर जब आप सरकार में थे, ये सबके केस से कई मायावती हमने कभी किया नहीं, कुछ किया नहीं, यही हमारे ऊपर आरोप है ना। हमने सीबीआई को दुरुपयोग किया नहीं, ये हमारा करते नहीं, हमारा नेतृत्व इसके ऊपर विश्वास भी करते नहीं है। कांग्रेस पार्टी उसको इस्तेमाल करके पूरा दुरुपयोग कर रहे। नहीं, आप दबाव डाल रहे हैं। ममता के ऊपर क्या दबाव? ममता छोड़ के चली गई ना, पर आपके साथ नहीं आई वो। ममता के ऊपर सीबीआई कुछ नहीं है ना, इसलिए छोड़ के गए, वो छोड़ के चले गए, हिम्मत दिखाया उन्होंने। आपके साथ नहीं आई ना। देखेंगे ना आगे चुनाव जब होगा तब देखेंगे ना। अभी मैं किसी के बारे में कोई व्याख्या नहीं करना चाहता हूं, कारण क्या, हर एक पार्टी को अधिकार है उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ करना नहीं करना, वो चुनाव के समय तय होगा ना। अभी चुनाव नहीं है, जब चुनाव आएगा। आप भी अध्यक्ष रहे हैं पार्टी के, जब अटल जी थे या अडवाणी जी जब काम ज्यादा एक्टिव थे, अभी भी हैं, पर उस वक्त किसी के अलायंस की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि कुछ बोल जाए आपके खिलाफ। अब आपका एक चीफ मिनिस्टर खड़ा रहता है सड़क के ऊपर, कहता जी मैं, मोदी साहब गुजरात में आएंगे तो मैं आपको आने नहीं दूंगा, बिहार में आएंगे तो आने नहीं देंगे, नहीं आने देंगे, उनकी वीटो पावर है। ये तो बीजेपी का मुख्यमंत्री ने कहा नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूँ मोदी तो, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो वहाँ मोदी एक है ना। वहाँ के नीतीश कुमार ने कहा कि अगर आएंगे मैं उनका स्टेज नहीं शेयर करूंगा, वो हमारे यहाँ कैंपेन करने नहीं आएंगे। उनका चॉइस है, वो उनका चॉइस है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमने जब भी मौका मिला अच्छा गठबंधन सरकार चलाया, 23 पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर गठबंधन धर्म का पालन किया, अच्छा काम किया। अभी चुनाव नजदीक आने दीजिए, अब देखेंगे ना कितना होगा। तो मैं जो नीतीश की बात कर रहा था, आपको लगता है कि नीतीश जैसा व्यक्ति आपकी पार्टी का एजेंडा डिक्टेट करेगा, कौन कैंपेन करेगा? मेरे को अध्यक्ष जी ने एक बार इतनी तीखी बात में कहा था कि हमारी पार्टी तय करेगी कि वहां कौन जाएगा। अभी भी तय करेंगे ना, बीजेपी के कैंपेन में कौन जाएगा बीजेपी तय करेगा, जेडीयू के कैंपेन में कौन जाना जेडीयू नेतृत्व करेगा। बीजेपी के कैंडिडेट बिहार में चुनाव लड़ रहे थे ना, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए? जरूरत पड़े तो जाएंगे ना, हर एक स्टेट में जाने से कोई जरूरत है क्या? जब जरूरत पड़ेगा जरूर जाएंगे, पार्टी तय करेंगे, वहां लोकल लोग डिमांड करें तो भेजेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी का पाबंदी नहीं। वहां के लोकल, आपको लगता है लोगों का कहना है कि बीजेपी बिहार के अंदर जो है वो नीतीश कुमार की बी टीम है? नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि उनके कहने पर सब काम करते हैं। मिलकर हम लोग सरकार चला रहे, वो गठबंधन का नीतीश जी नेतृत्व कर रहे हैं, इस नेतृत्व को नॉर्मली हम सम्मान देते हैं। मगर हमारा पार्टी का भी सोच है, विषयों के बारे में आपस में चर्चा होता है, हम भी विषय रखते हैं सामने और मिलकर हम सरकार चला रहे वहां।
नहीं, सरकार तो चला रहे हैं, पर आपका पॉलिटिकल एजेंडा तो नीतीश कुमार तय नहीं करेंगे ना। भाई किसी का पॉलिटिकल एजेंडा दूसरी पार्टी तय नहीं कर पाएंगे। तो फिर मोदी साहब गुजरात में, बिहार में क्यों नहीं गए अभी तक? जब जरूरत पड़े तो जाएंगे। नहीं, अब चुनाव तो हो गया ना, 2010 में जो असेंबली का चुनाव हुआ, तो आपने जाने क्यों दिया? स्थानीय चुनाव हुआ, उन्होंने सोचा असेंबली का चुनाव, असेंबली इश्यू में उन्होंने सोचा है लोकल नेतृत्व तो बस पर्याप्त है, इसलिए उन्होंने। तो आप अलायंस क्यों नहीं आ रहे अभी? नए अलायंस क्यों नहीं जुड़ रहे? जब चुनाव होगा तब होगा ना। अलायंस कब आएगा, अब कब बनेगा? चुनाव के वक्त पे बनेगा। जब आप 2009 में इलेक्शन लड़े थे, आपके साथ अलायंस थे ना, कुछ पार्टियां आपके साथ थी, उसके बाद छोड़ चले गई कहीं, आपको जैसे पटनायक साहब छोड़ चले गए। अभी 2013 में 2014 में जब चुनाव होगा, अब देखेंगे कितना लोग हमारा साथ आएंगे। तो बीजेपी और कांग्रेस में परिवर्तन के फर्क क्या है, मैं पूछूंगा आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू से। कनेक्टिविटी से बिजनेसमैन आपके यहाँ सबसे पहले आने शुरू हुए, सब रिफॉर्म्स हमने शुरू किया। कांग्रेस के जमाने में कनेक्टिविटी नहीं था, हम आने के बाद कनेक्टिविटी बढ़ गया, टेलीविजन कनेक्टिविटी बढ़ गया, टेलीफोन कनेक्टिविटी बढ़ गया, टेलीफोन कनेक्टिविटी बढ़ गया। निर्णय लिया नरसिम्हा राव जी के जमाने में, कुछ किया नहीं आप साख देश में। विश्वसनीयता की बात की ना, कहते हैं ना, वो करते हैं। आपने कहा विश्वसनीयता, अगर आपने ये सब काम किया तो लोगों ने आपको डिस्कनेक्ट क्यों कर दिया? वो तो स्टेट डिस्कनेक्ट कर दिया, नहीं 2004 में डिस्कनेक्ट कर दिया, 2004 के बारे में 2009 में डिस्कनेक्ट कर दिया। स्टेट्स में जो पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन बना उस समय, उसके कारण से विश्वसनीयता स्टेट की ना, तो आपको अभी भी विश्वसनीयता है लोगों में भारतीय जनता पार्टी के बारे में। आपको नायडू साहब छोड़ गए, आपको पटनायक साहब छोड़ गए, आपको जयललिता छोड़ गई, आपके साथ चौटाला साहब छोड़ गए, आपके पास रहता कौन है? इसका मतलब आपके नेताओं में गड़बड़ है या आपकी नियति में गड़बड़ है? ऐसा ही पॉलिटिकल कंपल्शन, लोकल कॉम्बिनेशन के हिसाब से लोग अपना सीबीआई कुछ नहीं है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का इश्यू आएगा, सेंटर में चुनाव होगा, आप देखेंगे बीजेपी का ताकत क्या है, आपको समझ में आएगा। नहीं, बीजेपी का ताकत तब आएगा जब आप जीतेंगे चुनाव। जीतेंगे ना, जीतेंगे, मैं बता रहा हूँ, जीतेंगे। मैंने अभी उदाहरण भी दिया आपको। कर्नाटका में जिस तरह से आपकी लड़ाई हो रही है, आपके येदियुरप्पा छोड़ के चले जाएंगे। कर्नाटक में भी 21 में 18 सीट हम जीत गए, कोई मामूली नहीं है। एक प्रॉब्लम है कर्नाटक में, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, वो भी लोकायुक्त का जजमेंट के कारण से हमको मुख्यमंत्री को आदेश देना पड़ा इस्तीफा देने के लिए। उन्होंने इस्तीफा दिया। केजरीवाल जैसे आदमी ने अपने ऊपर चार्जेस लगे, उन्होंने आज जजेस की कमेटी बना दी। खुद अपना क्या बनाई तो है ना, जजेस आप भी बना सकते हैं ना। बनाने से क्या होगा सर? क्यों? ये तो सवाल, हमारे ऊपर कोई आरोप है नहीं। जो आरोप है वो लोकायुक्त का आरोप है, वो लोकायुक्त इंक्वायरी कर रहे हैं ना। हम जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी का, तो जुडिशियल बॉडी का हम स्वीकार कर रहे हैं, तैयार है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, कांग्रेस से शीला दीक्षित के ऊपर आया तो उन्होंने कुछ किया नहीं। राजकुमार चौहान के ऊपर लोकायुक्त ने रिपोर्ट दिया तो उन्होंने कुछ एक्शन लिया नहीं। मैं कह रहा हूँ कि इसलिए कि आपके नेता, उनके पास जो कांग्रेस के अंदर नेता तो हैं, उनके लोग जेल में गए, उन्होंने भी, वो भी कहते हैं हमने जेल में डलवा दिया अपने लोगों को, उनके खिलाफ। उन्होंने कोई एक व्यक्ति को जेल भेजा नहीं, केवल सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के कारण से उन लोगों को जेल जाना पड़ा। उन्होंने किसी एक व्यक्ति के ऊपर कुछ एक्शन लिया नहीं। आपके वहां चर्चा जो आपकी पार्टी में होती है, कार्यकर्ता काम है, नेता काम है, हर आदमी प्राइम मिनिस्टर है आपके यहाँ। आपके पास ना तो अटल जी का कोई रिप्लेसमेंट, ना आपके पास राहुल जैसा कोई क्लीन आदमी, कम से क्लीन तो है ना वो। किसने बताया? आप खुद सर्टिफिकेट देते हैं। उसके बाद दाग क्या? मेरा कहना नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ। उनका अनुभव क्या है गुजरात में, कर्नाटक में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, आप लोगों ने देखा है, इसलिए वो प्रयोग कर, उदाहरण देने में आपने गलत उदाहरण दिया। मुझे कुछ कहना नहीं उनके खिलाफ, मेरा कहना इतना ही है, सिंपल। कहने के लिए है ही ना कुछ, सिवाय के अनुभव नहीं। अनुभव क्या है? उन्होंने कोई इफेक्ट नहीं कर पाया लोगों के ऊपर, आपने सबने देखा है, ये सबको मालूम है। अनुभव आपकी बात से मैं सहमत हो सकता हूँ कि अनुभव उनके ऊपर पॉलिटिकल नहीं है, परंतु कांग्रेस पार्टी में एक नेता तो है ना जिसकी बात चलती है। तो कांग्रेस पार्टी फैमिली पार्टी है, डायनास्टी है, लोकतंत्र में डायनास्टी नेस्टी है, मगर कांग्रेस के लिए टेस्टी है। हम क्या करें? हमारा पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, नेतृत्व का कोई कमी नहीं है, सामूहिक नेतृत्व है हमारा पार्टी। जो आपके यहाँ बड़ा मिलकर तय करते हैं। कोई आपके यहाँ बड़ा नेता हो तो उसको अगर स्ट्रांग हो, जैसे मोदी जैसा, उसको आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करे तो फिर कैसा है? वो मुख्यमंत्री है। वो तो मुख्यमंत्री है ना, उसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तो आप तैयार नहीं ना। प्रधानमंत्री बनने के लिए उनका नाम के बारे में भी जब मौका आएगा तब आप आपस में बैठ के हम सब लोग तय करेंगे ना। अभी कहा ना किसी ने डिक्टेट करेंगे। आरएसएस डिसाइड करता है कि प्रधानमंत्री कौन होगा? राम जेठमलानी ने कह दिया कि आरएसएस ने कहा ना, आरएसएस ने कहा नहीं, आरएसएस ने कहा नहीं, ऐसा हमारे पास कोई संकेत नहीं है। हमारे भी बातचीत होते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बैठ के उचित समय पे तय करेंगे किसका नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। गुजरात में अगर आप जीतेंगे ना, ऐसा लगता है जरूर जीतेंगे, उसके बाद तो कंफर्टेबल दिल्ली में मोदी आ सकते हैं ना।
वो कहाँ आना नहीं, कहाँ आना, दिल्ली में हमेशा आते हैं, मिलते हैं और दिल्ली में वो बहुत कम आते हैं। देखिए, आपका नेतृत्व के बारे में आप पूछ रहे हैं, मैंने स्पष्ट रूप में कहा प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरा क्वालिफिकेशन मोदी जी के पास है। मगर और भी कुछ लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, मगर किसको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना पार्टी इंटरनली उचित समय पे डिस्कस करके निर्णय करेंगे। और जो मैंने कहा वो विषय को भी ध्यान में रखेंगे। एनडीए मित्रों से गडकरी साहब ने ये कहा था प्रधानमंत्री का कैंडिडेट वही होगा जो लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। देखेंगे पार्टी जब बैठेंगे, आप सहमत नहीं करेंगे उन्होंने कहा, क्या कहा, कब कहा, मुझे टीवी पे कहा, मेरे को कहा, ठीक है देखेंगे ना। अब तो इसमें क्या है, उसमें वो एक सुझाव है, चुनाव लड़ना चाहिए लोकसभा। तो जरूरी नहीं है ना, आपके हिसाब से जरूरी नहीं है, लड़ सकते हैं ना चुनाव, इसमें नहीं। प्रधानमंत्री जैसे आप राज्यसभा, आप कहते हैं मनमोहन सिंह लोकसभा चुनाव नहीं लड़े इसलिए प्रधानमंत्री बनना उनके लिए जरा उचित है, आपने सबसे पहले ऑब्जेक्शन रहा बीजेपी ने। तो आप उस बात को पक्का नहीं कर रहे कि आपका कभी प्रधानमंत्री लोकसभा से होना चाहिए, ये आप क्या नहीं रहे? ये तो अच्छा होगा लोकसभा से हो गए तो अच्छा होगा, जरूरी नहीं है, जरूर ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नियम नहीं है ना। चुनाव में नारा क्या है आपका इस बार? वो तय करेंगे उचित समय पर। अभी चुनाव है, कितना और क्या आएगा, सरकार के खिलाफ क्या माहौल बनेगा, मैं बता रहा हूँ फ्रैंकली 4 मुद्दे हैं। ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है, भ्रष्टाचार, महंगाई और जो इकोनॉमिक सिचुएशन, साथ ही साथ किसानों का हालत, इन विषयों के ऊपर ज्यादा फोकस होगा। यही विषय लोगों का प्रभावित भी करेगा। चलिए देखेंगे आप किस तरह से गिरते हैं, हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद जी। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उससे हम करेंगे तीखी बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।